लॉकडाउन में घर में ही रहिए और पुलिस वालों की इज्जत कीजिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के 12,759 केस सामने आए हैं। अब तक 420 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 1,515 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। तो वहीं 10,824 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,919 केस सामने आए हैं। तो वहीं दिल्ली में अब तक कोरोना के 1,578 केस सामने आए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर बताते हैं कि कितने पॉजिटिव केस आए हैं। 12,759 केस अब तक भारत में देखने को मिले हैं। 420 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं अब तक स्वस्थ होकर 1,515 लोग अपने घरों पर लौट चुके हैं। 12,759 पॉजिटिव केस मिले हैं। 420 लोगों ने इस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई और 1,515 लोग यहां पर स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना को हराने वालों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है और देश के कई कोरोना स्पॉट अब कोरोना फ्री जोन बनते जा रहे हैं। 89 पीपल हैव रिकवर्ड और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो वहीं गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक जीवन में लोगों को कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हों, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए, बुजुर्ग और रोगग्रस्त व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। तो वही बात सियासत की करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कोरोना से लड़ने की रणनीति पर सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन कोरोना को हराने के लिए जरूरी नहीं है, केंद्र सरकार टेस्टिंग में पिछड़ गई है। लॉकडाउन इज लाइक ए पॉज बटन। ए लॉकडाउन इज इन नो वे ए सोल्यूशन टू द कोविड वायरस। ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है। इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि प्रदेश में आज 25 नए कोरोना केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 1,104 तक पहुंच गई है। अब तक 13 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 82 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 483 कोरोना केस सामने आए। जयपुर में आज ये राहत रही कि कोई भी नया केस सामने नहीं आया है।
प्रदेश के 25 जिलों में अब तक कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो आइए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं। कुल केस 1104 है। जयपुर में आप देख सकते हैं कि 483 केस अब तक सामने आए हैं। जोधपुर में 170 पॉजिटिव केस, तो कोटा में 86, टोंक में 71 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। बांसवाड़ा में 59, बीकानेर में 35, झुंझुनू में 35 पॉजिटिव केस सामने आए। तो वहीं जैसलमेर की बात करें तो 30 पॉजिटिव केस, भीलवाड़ा में 28, भरतपुर में 20 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो अब तक प्रदेश में 1104 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 13 लोगों की यहां पर मौत हुई। तो सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना को नियंत्रण में होने का दावा किया। पत्रकारों के साथ बातचीत में सीएम ने कहा कि टेस्टिंग के बल पर हमने कोरोना को नियंत्रित किया है। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कोरोना जांच करने वाला राज्य भी बना है। जो लॉकडाउन तो एक रोकने का तरीका होगा कि फैलने रुक सके। अल्टीमेटली तो इलाज होगा तभी रुकेगा, वरना आप लॉकडाउन में रख करके कब तक आप रोकते रहोगे। जब लॉकडाउन खुलेगा और रोगी बने रहेंगे वो, तो फिर वापस वो तो फैल जाएगा आपस के अंदर। लॉकडाउन के लिए उन्होंने कहा कोर्स है, इसका मतलब कोर्स है। तो साथ में टेस्टिंग के माध्यम से मालूम पड़ेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उनको फिर उनके लिए इलाज करना है या सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा क्वारंटाइन रखना है, ये बात की बात है। जो मैंने वो ठीक कहा, और वो लाइन हमारी खुद की लाइन वही है। और आपको यहाँ खुशी होगी, करीब 26,000 टीमें यहाँ बनी हुई राजस्थान में, 26,000 टीमें, और वो अपना काम कर रही है। घर के जाकर के ऑलमोस्ट और राजस्थान के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। कई जगह तो दोबारा जा चुके हैं। इस प्रकार से करीब राजस्थान ऑलमोस्ट काफी कवर हो गया है। तो वहीं 20 अप्रैल से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इसके लिए गहलोत सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में न्यूज 18 राजस्थान से खुलकर बातचीत की। डीबी गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक काम किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग धंधे और औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाएगा। साथ ही नरेगा का रुका हुआ काम भी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर शुरू कर दिया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा जब 14 तारीख को ओरिजिनल लॉकडाउन का जो देशव्यापी था उसको वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद 15 तारीख से उन्होंने इसकी नई शर्तें मॉडिफाइड लॉकडाउन के नाम पे निकाली हैं। और उस ओवरऑल गाइडलाइंस के तहत हमने राज्य के तहत अपनी जो हमको अपने निर्देश थे वो हमने कल रात को उसको जारी कर दिए हैं। जहां पर इसका असर नहीं है ऐसे 8 जिले हैं, 33 में से 25 जिलों में अभी तक ये फैला है। और प्रत्येक जिले में कोई स्पॉट्स हैं जहां पर कर्फ्यू है, पूरे जिले में कर्फ्यू नहीं है। तो उस तरह से हमने उनको सेग्रीगेशन किया है। और अधिकांशतः ये देखने में आया है कि सभी जगह पर ये इसका जो फैलाव है कोरोना वायरस का वो म्यूनिसिपल एरियाज में है, रूरल एरियाज में इसका प्रभाव नहीं के बराबर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडिफाइड जो लॉकडाउन की बातें कही गई हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो हमने उनका रोटेशन बनाया है। अगर हमको बहुत ज़्यादा शुरू में थका देंगे तो आगे दिक्कतें होती, तो रोटेशन में उनसे काम लेते हैं और बारी बारी से उनको रेस्ट देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो संरक्षण की पूरी व्यवस्था है, पीपीई किट्स, N95 मास्क वगैरह पर्याप्त संख्या में उनको उपलब्ध कराए गए हैं। न केवल उनको जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं जो बिल्कुल उसमें पास में रहते हैं और सीधा एक्सपोजर का जिनका खतरा रहता है, उनके लिए भी ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जयपुर कलेक्टर से बातचीत की और राहत कार्यों की जानकारी जुटाई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कोरोना पर यंगस्टर्स का संदेश।
reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर भी किया।
तनिष्का अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? नाम गोविंद गुप्ता है, मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं जनपद हाथरस का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मेरा नाम है कार्तिका तिवारी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा यह प्रश्न है कि बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। मैं शिवम पांडे पटना बिहार से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से हम बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं शशि कुमारी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स ओल्ड है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं सिद्धार्थ दुबे भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि हम बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं? मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है, मैं वाराणसी में रहती हूँ। कोरोना वायरस से सारे बच्चे कैसे बच सकते हैं? मैं वंश अग्रवाल, उम्र 12 वर्ष, जयपुर से। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? जी देखिए, कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है, होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को बार बार धुल सकते हैं आप, तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। अपने खिलौनों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने टॉवल्स को धुलते रहना बहुत ज़रूरी है। छींकते खांसते या संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है तो उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना मना है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं। कोरोना के संदेश को बच्चे भी समझ गए हैं। देखिए कैसे गांव के देसी अंदाज में बच्चे कोरोना के खतरे से बचने का संदेश दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। खुद पीएम मोदी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए यंगस्टर साइबा और सैसा गुप्ता की तारीफ की और कहा कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को इस जागरूकता वीडियो से सीख लेनी चाहिए। जिंदगी को हम कैसे बचाएं, कहर बरपा चारों तरफ जिंदगी में, मिलकर छक्के हम इसके छुड़ाएं। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आपसे शुरू होती है। आप और आपके प्रियजन तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ हाथ साफ रखना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए काफी नहीं। ये निहायत आवश्यक है कि जिन सतहों को हम हमेशा छूते हैं, जैसे डोर नॉब्स, किचन स्लैब्स या बच्चों के खिलौने, उसे भी डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजॉल ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। लॉकडाउन के दौरान फोन से शूट किए गए इस वीडियो में देखिए एक्टर और प्रोड्यूसर सैफ अली खान कैसे इसकी महत्वता को लोगों को समझा रहे हैं। हम सब अपने घर को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहते हैं और साफ सफाई की अहमियत अब पहले से भी ज्यादा होती है। लेकिन सफाई के साथ साथ डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार छूने वाली सर्फेसेस जैसे कि टेबल टॉप, किचन स्लैब और फर्श डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है। मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। Issued in public interest by Lysol and Network 18. Disinfect to protect. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।